नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। संभल की शाही जमा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा को 4 महीने बीत गए हैं, लेकिन पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई और दंगाइयों की कमर तोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। इसी बीच शाही जमा मस्जिद के सदर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनकी गिरफ्तारी से पूरे संभल में पूरे मुस्लिम समाज में हड़कंप मच गया। दरअसल पहले तो पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, कई घंटों तक उनसे पूछताछ की गई, कई ऐसे सबूत उनके खिलाफ मिले थे जिन्हें दिखाकर उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद सदर को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई, जैसे ही पुलिस उनको लेकर जाने लगी, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए नजर आए कि मेरी गिरफ्तारी इसलिए की जा रही है क्योंकि मैंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसमें हिंसा को लेकर कई खुलासे कर दिए थे। हालांकि अब उनकी गिरफ्तारी हो तो गई है, लेकिन जो अब उन पर धाराएं लगाई गई हैं वो बेहद गंभीर हैं। जो शाही जमा मस्जिद के जफर पर धाराएं लगाई गई हैं उससे उनकी जमानत भी मुश्किल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो उन पर धाराएं लगी हैं वो बेहद गंभीर होने के साथ साथ कई बड़े खुलासे भी कर रही हैं कि सदर ने कैसे उस हिंसा में अपना रोल अपनाया, कैसे हिंसा को भड़काने का काम किया। तो क्या क्या धाराएं उन पर लगाई गई हैं, चलिए ये आपको बताते हैं। जफर अली पर जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें बीएनएस की धारा 191(2) मतलब बलवा, बीएनएस की धारा 191 घातक आयुधों से सुसज्जित होकर हमला करना, बीएनएस की धारा 190 एक उद्देश्य से विधि विरुद्ध इकट्ठा होकर लोगों को संगठित करना, बीएनएस की धारा 221 लोक सेवक के कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना, बीएनएस की धारा 132 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से रोकने के लिए हमला या बल प्रयोग करना, बीएनएस की धारा 125 दूसरों के जीवन में संकट उत्पन्न करना, बीएनएस की धारा 324(5) नुकसान करना 50 रुपए से अधिक का, बीएनएस की धारा 196 भड़काऊ भाषण देना, बीएनएस की धारा 223 भी लोक सेवक के निर्देशों का उल्लंघन करना, बीएनएस की धारा 326(f) विस्फोटक पदार्थ से नुकसान पहुंचाना या क्षति करना, बीएनएस की धारा 230 झूठी गवाही देना या झूठे साक्ष्य इकट्ठा करना, बीएनएस की धारा 231 झूठे साक्ष्य प्रदर्शित करना। तो जेल ले जाते वक्त जब मीडिया ने उनसे बातचीत की, पूछा कि सदर जफर अली आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है और हिंसा के पीछे आपका क्या रोल था, तो चिल्लाते हुए कहते नजर आए कि संभल हिंसा में मारे गए बच्चों की हत्या जो है वो पुलिस ने की है। और उन्होंने कहा मुझे झूठा फंसाया जा रहा है क्योंकि पुलिस वालों की उन्होंने पोल खोलकर रख दी और जो हिंसा में मारे गए थे उन लोगों की हत्या का जो आरोप है जफर अली वो पुलिस प्रशासन पर लगाते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने जब कार्रवाई की थी तो ये साफ हो गया था कि वो हत्या किसने की है। सारिक साठा गैंग का नाम इसमें सामने आया था और उसका मास्टरमाइंड भी यहां से गिरफ्तार हुआ कि कैसे प्री प्लानिंग के तहत संभल में हिंसा भड़काई गई और कैसे सारिक साठा गैंग के लोगों ने गोलियां चलाई। ये दिखाने की कोशिश की गई कि पुलिस प्रशासन की गोली से वो दंगाइयों की मौत हुई है, हालांकि ऐसा नहीं था। बाद में जांच हुई तो खुलासा हुआ कि सारिक साठा गैंग के लोगों की जब गोली चलाई वो गोली लगने से जो है दंगाइयों की मौत हुई। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे थे, कट्टरपंथी कुछ लोग ऐसे थे जो लगातार पर्दे के पीछे से संभल हिंसा को भड़काने का खेल खेल रहे थे, भड़काऊ बयानबाजी दे रहे थे, मुसलमानों को लगातार भड़काने की कोशिश की जा रही थी ताकि मामला गरमाए और योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम किया जाए, किसी तरह सरकार के खिलाफ साजिश रची जाए। पर्दे के पीछे से बैठकर अंदर से मस्जिद के अंदर से ही खेल खेला जा रहा था, जैसा कि जफर अली की गिरफ्तारी के बाद सामने आ गया है। और पुलिस ने जिन गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज किया है वो वाकई में दंगाइयों की कमर तोड़ने का सबसे बड़ा एक्शन है। उसमें झूठ फैलाना, झूठी अफवाह फैलाकर लोगों को भड़काना और गलत तरीके से, गलत इरादे से बयानबाजी देना, इस तरीके की धाराएं लगाई गई हैं। हालांकि जफर अली को गिरफ्तार करने में 4 महीने का वक्त क्यों लग गया, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है उनके खिलाफ सबूत जुटा रहा था, पूरी जांच पड़ताल कर रहा था कि आखिर कहां से ये आग भड़की, कहां से चिंगारी छोड़ी गई, कैसे इसकी शुरुआत हुई। और जब जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो जफर अली भी पकड़ में आ
गए। अब उनकी गिरफ्तारी होने से कुछ कट्टरपंथी, कुछ राजनीतिक दल जो लगातार संभल में दंगाइयों के मसीहा बन रहे थे, वो भड़क गए हैं, गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं, मुसलमानों को डराने की कोशिश बता रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, योगी आदित्यनाथ पहले ही सख्त लहजे में आदेश दे चुके हैं कि जिसने भी हिमाकत की है, जिसने भी आग भड़काने की कोशिश की है, जिसने भी संभल को जलाने की कोशिश की है, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और इसी का नतीजा है कि 4 महीने में लगातार ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई की जा रही है। अभी जफर अली, शाही जमा मस्जिद, जिस शाही जमा मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, उसी के सदर हैं जफर अली, और उनको अब हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि वो चीख चिल्लाकर बार बार आरोप लगा रहे हैं कि मुझे साजिश के तहत झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है, झूठ के तहत मुझे गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पुलिस के पास सबूत हैं और उन सबूतों को ही कोर्ट में पेश किया गया। यही वजह है कि कोर्ट की तरफ से उन्हें 2 दिन की रिमांड दी गई। अब 2 दिन के रिमांड में उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है और कहा जा रहा है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। हालांकि वो अभी तो पुलिस प्रशासन पर ही आरोप लगाने पर लगे हुए हैं, लेकिन सबूत दिखाकर भी उनसे आगे पूछताछ की जा सकती है। तो जफर अली का एक पुराना जो बयान है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो आरोप लगा रहे थे, वो भी पहले आपको सुनवा देते हैं। इसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार है। मैं बहुत खुले लफ्जों में कहना चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि एसडीएम साहिबा वहां परिसर में मौजूद थी, मैं भी मौजूद था। उन्होंने बजिद होकर यह कहा कि इसका पानी खुलवाया जाए, हौज का इसका पानी खुलवाया जाए, जबकि वहां पर एसपी साहब और डीएम साहब ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। वो नहीं मानी और उन्होंने पानी छुड़वा दिया। पानी छोड़ने के बाद पब्लिक ये समझी कि वहां पर खुदाई हो रही है। एक बदअमनी उनमें फैल गई, एक र्यूमर फैल गई कि जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। इसलिए लोग जो थे उत्तेजित होने शुरू हो गए। अच्छा सदर साहब, ये बताइए, जो परवाना जारी हुआ है कोर्ट का, उसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए आदेश है, तो ये मेजरमेंट क्यों किया गया? क्या आपने उस वक्त कोई विरोध किया या उनसे ये बात कही कि मेजरमेंट क्यों हो रहा? ये डीएम साहब से, एसपी साहब से कोतवाली में हमने कहा कि ये मेजरमेंट नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि इसमें सर्वे में मेजरमेंट भी शामिल है। नहीं, उसमें कोई आदेश थे ऐसे? आपने देखे आदेश? वो नहीं, सर्वे का आदेश है। उनका मतलब ये है कि सर्वे में ये सारी चीजें आ जाती हैं। डीएम साहब ने खुद हमसे ये कहा, एसपी साहब ने हमसे खुद ये कहा कोतवाली में। इसमें तो स्पेसिफिक कोई ऐसा आदेश नहीं, सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी आदेश अदालत। मैंने बता तो दिया, एक सवाल को रिपीट न करें प्लीज। मैंने बता दिया कि उन्होंने वो वजीद हो गए इस बात के कि नहीं मेजरमेंट होगा, जबकि हमने इसका विरोध किया। तो सुन लिया आपने पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे जफर अली बता रहे हैं कि शाही जमा मस्जिद का जिस दौरान सर्वे हो रहा था, तो एसडीएम ने कैसे वहां फवारे में या उसके हौज में पानी छोड़ा, तो लोगों को लगा कि मस्जिद की खुदाई हो रही है, इसलिए हिंसा भड़क गई। हालांकि हिंसा भड़काने की कैसे कोशिश की गई, कैसे बयानबाजी दी गई, ये इस बात पर नहीं बोल रहे हैं। यही वजह कि पुलिस प्रशासन ने पूरे सबूत इकट्ठा करने के बाद जफर अली को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आगे इस मामले में क्या बड़ा खुलासा होता है और किस पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके से संभल पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।